बेटा शोर मत मचाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। ओहो, ये आजकल के बच्चे। 67, 68, 69, 70। ओहो, इस घर में एक भी कोना नहीं बचा है शांति से पेपर पढ़ने के लिए। 75। खुशबू ऐसी कि दिल खुश हो गया। गरम गरम बिरयानी, इसे तो पहले मैं ही टेस्ट करूंगा। हाँ? इसे हाथ भी मत लगाना वरना याद दिला दूंगी नानी। पर क्यों मम्मी? क्योंकि ये बिरयानी मैंने तुम दोनों के लिए नहीं, तुम्हारे पापा के बॉस मिस्टर मोडकर के लिए बनाई है। अब जब तक वो नहीं आते इससे दूर ही रहो। लगता है बॉस आ गए। जाओ चिकू बंटी, जाकर दरवाजा खोलो। मम्मी ने कहा चीकू बंटी, तेरा नाम पहले लिया तो दरवाजा तू खोल। ओ बिना साउंड की घंटी, नाम मेरा पहले लिया क्योंकि मैं तुझसे पहले आया था इस दुनिया में। लगता है तो भूल गया मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा है तो बड़ापन दिखा, जाकर दरवाजा खोल। तू खोल। तू खोल। चुप हो जाओ तुम दोनों। चिकू बंटी, तुम जा रहे हो कि नहीं? दोनों के दोनों एक नंबर के बदमाश। परेशान हो गया मैं तुम दोनों से। लड़ाई झगड़े के अलावा तुम दोनों को कुछ आता भी है? सुना तुमने? पता नहीं ऐसा क्या किया इन दोनों ने जो बॉस आते ही इन पर चिल्लाने लगे। कहीं इनकी वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए। अरे तुम अपनी बदमाशियां कम बंद करोगे? मैं तो तंग आ चुका हूँ। अब क्या बदमाशी की तुम दोनों ने? हमने कुछ नहीं किया पापा। हमने तो कुछ कहा तक नहीं। अरे चिकू और बंटी ने कुछ नहीं किया बदराव। बदमाश तो मेरे बच्चे हैं। ओह, आपके बच्चे, शुक्र है। क्या आपके बच्चे भी आपके साथ में आए हैं मिस्टर मोडकर? नहीं नहीं, अपने साथ भला कोई तूफान लेकर आता है क्या? वो तो मैं अपने ईयरबड्स पर उनसे बात कर रहा था। हर दूसरे दिन लड़ते रहते हैं। हाँ? आपके वाले हर दूसरे दिन लड़ते हैं? हमारे वाले तो हर दूसरे मिनट लड़ते हैं। वैसे आपके बच्चे बड़े समझदार और ओबीडियंट हैं। हमारे चीकू बंटी। अंकल, आपके ईयरबड्स बड़े मस्त हैं। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। क्योंकि ये देखने की नहीं, सुनने की चीज है। इसे सुन सकते हो। थैंक यू अंकल। आइए आइए सर, बैठिए ना। बैठिए बैठिए। क्या परफेक्ट दिन पर ये ईयरबड्स हाथ लगे हैं। इंडिया की T20 मैच की कमेंट्री इसी पर सुनूंगा। तेरे क्रिकेट मैच के लिए टीवी है। मैं इन ईयरबड्स पर अपना फेवरेट डांस म्यूजिक सुनूंगा। इस पर मैच चलेगा, तेरी म्यूजिक वाली मचमच नहीं। इस पर बीट्स चलेंगे, बैट और बॉल की खटपट नहीं। बच गए। निकाल इसे बाहर। चीकू बंटी, तुमसे कहा था ना बिरयानी से दूर रहो। हम तो बिरयानी से दूर ही थे, कोई और बिरयानी के पास चला गया। आप टेंशन मत लो, हम दूर ही रहेंगे। चल बंटी। पापा, लंच रेडी है। ये बच्चों के शोर में सुबह से पेपर नहीं पढ़ पाया। पहले रूम में बैठकर पेपर पढ़ूंगा, फिर ही खाना खाऊंगा। ठीक है। इसमें तो
ईयरबड्स है ही नहीं। यानी बॉक्स खुल गया होगा और ईयरबड बिरयानी के अंदर चले गए होंगे। इससे पहले बिरयानी बॉस तक पहुँचे, हमें बिरयानी तक पहुँचना होगा। पेश है मिसेस बत्रा की स्पेशल गर्मा गर्म बिरयानी। इसी बिरयानी को खाने को तो मोड़कर, सारे रास्ते मोड़कर यहाँ आया है। तो इंतजार किस बात का सर, शुरू कीजिए। रुक जाइए। अरे बत्रा, ये लीजिए सर। चीकू, बंटी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अंकल, पर हम खाने से पहले प्रे जरूर करते हैं। बत्रा फैमिली का ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ? वाह, बच्चे समझदार भी हैं और संस्कारी भी हैं। मोड़कर किसी भी अच्छी बात से मुंह नहीं मोड़ता, इसीलिए हम खाने से पहले प्रे जरूर करेंगे। We are hungry. We are hungry. Please give us food. We will not waste it. We are good people. उफ़ो, पता नहीं ईयरबड्स कहाँ चले गए। बिरयानी खा गई या बाउल निकल गया। अगर गलती से बॉस अंकल ईयरबड्स निगल गए तो रायता फैल जाएगा। अब क्या हुआ? ये बिरयानी ठंडी हो गई होगी। मैं किचन में जाकर आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आती हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसका मतलब ईयरबड्स इस ठंडी बिरयानी में नहीं, उस गर्मा गर्म बिरयानी में है। वाह, बिरयानी हो तो गर्मा गर्म, वरना ना हो। हाँ? क्यों बत्रा? ये भी ठीक है सर। वो रोटी ही क्या जो नरम ना हो, वो बिरयानी ही क्या जो गर्म ना हो। शुरू कीजिए सर। ओ चले चले। अब क्या हुआ भाई? अंकल, बत्रा फैमिली का ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ खाने की शुरुआत मीठे से करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप इन रसगुल्लों से अपना मुंह मीठा कीजिए। अब ये ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ? इस चीकू के ट्रेडिशन के चक्कर में कहीं मुझे अपना रेजिग्नेशन न देना पड़ जाए। अकेले रसगुल्ले से कैसे काम चलेगा अंकल? मम्मी के हाथों से बनी स्पेशल काजू कतली तो आपको खानी पड़ेगी। एक और रसगुल्ला, एक और काजू कतली, रसगुल्ला, काजू कतली, रसगुल्ला, काजू कतली। ये चीकू बंटी मोड़कर सर को कहाँ मोड़ रहे हैं? मिस्टर मोड़कर, आप बिरयानी की तरफ मुड़कर देखिए ना। थैंक यू मिसेस बत्रा, पर अब ना तो मेरे पेट में जगह बची है और ना ही दिल में। लेकिन मैं आपकी बिरयानी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आप इसे पैक कर दीजिए। मैं इसे घर ले जाकर डिनर में खाऊंगा। हाँ। जब बॉस अंकल को बिरयानी में ईयरबड्स मिलेंगे तो वो हमारी बिरयानी बना देंगे। अरे हमारी बिरयानी तो वो यहीं बना देंगे जब हमारे पास उन्हें देने के लिए ईयरबड्स नहीं होंगे। ये लीजिए आपकी बिरयानी। मिसेस बत्रा, बिरयानी के लिए थैंक यू। अभी सिर्फ सूंघी है, लेकिन घर जाकर खाऊंगा भी। इट्स माय प्लेजर सर। बॉयज, अब अंकल के ईयरबड्स उन्हें वापस कर दो। यस पापा, हम बस अभी लेकर आए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। चुपचाप मुझे मैच सुनने देता तो बॉल पवेलियन के बाहर जाते ही नहीं। और तू मुझे म्यूजिक सुनने देता तो हम दोनों ऐसे रन आउट नहीं होते। ईयरबड्स बिरयानी में है, ये बात किसी को पता चल गई तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दादाजी, ईयरबड्स की बात किसी को कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अरे क्या बड़बड़ किए जा रहे हो तुम दोनों? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? दादाजी,
ये ईयरबड्स आपको कहाँ मिले? ये मुझे फ्रिज के पास पड़े हुए मिले। लगता है तुम्हारे पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। बड़ी कमाल की चीज है, इन्हें लगाते ही तुम्हारी चपर चपर एकदम बंद हो गई। इसका मतलब जब बॉक्स हमारे हाथ से उड़ा तो उसमें से ईयरबड्स निकलकर बाहर गिर गए। हम बिरयानी में ढूंढते रहे और यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक गई। अरे दादाजी, ये ईयरबड्स तो नए जमाने के चोचले हैं। इसे आप हमें दे दीजिए। ये लीजिए अंकल, आपके ईयरबड्स। क्यों, कैसा है इसका साउंड? बड़ी ही जबरदस्त चीज है अंकल, हमारे तो होश उड़ गए।